साथियों, एक पुरुष ने बताया कि स्त्री अपने पति को धोखा दे जाती है तो उसके साथ में यह 3 घटनाएं घट जाती हैं। जी हाँ साथियों, यदि कोई पुरुष के लिए कोई स्त्री धोखा दे जाती है तो उसके साथ में ये 3 घटनाएं घट जाती हैं। यही जानना चाहते हैं तो साथियों, हमारी इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और हमारे इस चैनल पे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। साथियों, कहा जाता है कि पति पत्नी का ये अटूट बंधन होता है, ये अटूट रिश्ता होता है। और दोस्तों, कोई स्त्री ऐसी होती है, पता नहीं उसके मुख में क्या आ जाता है और वह अपने पति से दूरी बनाने की सोचने लगती है। तो साथियों, इसी विषय में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथियों, बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में 2 भाई रहा करते थे। उसमें से साथियों, बड़ा भाई जो था उसकी शादी नहीं हुई थी और छोटे भाई की शादी हो गई थी। तभी साथियों, कुछ दिनों तक तो वे घर में ठीक ठाक रहे। उसके बाद में छोटे भाई की पत्नी कहती है कि इस मूर्ख को कहाँ रखा है, इसे इससे बढ़िया है इसे खेत पे रहने के लिए बोल दो। तभी साथियों, वह अपनी बीवी की बातों में आ जाता है और अपनी पत्नी के कहने पर अपने बड़े भाई को खेतों पर एक कुटिया बना देता है, उसी में रहने को कह देता है। और साथियों, वह रात दिन वहीं पर रहा करता था और वहां पर उसकी खेती भी थी। साथियों, वह उस खेत में तरह तरह की फसल आदि सब्जियां उगाया करता था। तो साथियों, वह उस कुटिया पे खेत पर रहा करता था। तभी साथियों, एक समय की बात है, एक स्त्री अपने बच्चे को लेकर के एक घने जंगल से गुजर रही थी। तभी साथियों, उस जंगल से गुजर जाने के बाद में उस पुरुष की वही झोपड़ी पड़ी रास्ता में। तभी साथियों, उस जंगल के गुजर जाने के बाद में जंगल के थोड़े आगे चल के उस पुरुष की कुटिया पड़ जाती है, जहां पर वह झोपड़ी डालकर रहता था। तभी साथियों, उस पुरुष ने किसी के जाने की आवाज सुनी। तभी वह अपनी कुटिया से बाहर निकल आता है। तभी साथियों, वह पुरुष देखता है कि इसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा है और सर पर एक पोटली रखी हुई है। तभी साथियों, यह सब दृश्य देख करके वह पुरुष चौंक जाता है और वह छम होकर के वह सब देखने लगता है कि आखिर यह स्त्री कौन है, इतने सुनसान जंगल में इतनी रात्रि घर कहाँ जा रही है। तभी उसी ने मन ही मन सोचा कि यदि इस स्त्री के साथ में कोई होगा तो मैं इसे नहीं रोकूंगा, यदि कोई नहीं होगा तो मैं इसे रोक लूंगा। तभी साथियों, जैसी ही वह स्त्री उस कुटिया के पास पहुंच जाती है तो वह पुरुष देखता है कि एक अकेली स्त्री और अकेला एक बच्चा है। तभी साथियों, उस पुरुष ने उस स्त्री को आवाज लगाई और कहा कि हे बहना, तुम कहाँ जा रही हो और इस टाइम पर इतनी रात गैर तुम्हें कहीं जाना उचित नहीं है। तभी साथियों, वह कहने लगी कि हे भाई, मैं इसी पास वाले नगर की बहू हूँ और वहीं जा रही हूँ और मैं अपने पीहर जा रही हूँ। तभी साथियों, वह पुरुष कहने लगा कि इतनी रात्रि गए तुम भला क्यों जा रही हो, आखिर सुबह तो होगी, दिन निकल आए तब चली जाना। तभी साथियों, उस पुरुष की ऐसी बात सुन करके वह औरत कहने लगी कि हे भाई, कि मेरे पति ने मुझे मार करके घर से निकाल दिया है, तो अब मैं बताओ कहाँ जाऊं। तभी साथियों, वह पुरुष ने उस स्त्री से कहा कि हे बहन, तुम आज रात यहीं पे काट लो और मैं इस आश्रम में सोता हूँ, तुम इसके अंदर तुम और तुम्हारा बच्चा सो जाना, मैं इस कुटिया के बाहर सो जाऊंगा। तभी साथियों, औरत कहने लगी कि नहीं भाई, मैं तुम्हारे इस कुटिया में आश्रम नहीं कर सकती, कि कृपा करके है भाई मुझे यहाँ से जाने दो। तभी साथियों, उस पुरुष ने बहुत समझाया और कहा कि हे बहना, तुम्हारे लिए इतनी रात गए इस रास्ते से गुजरना असंभव नहीं है, इसमें आपको संकट मिल सकता है। तभी साथियों, इतनी बात उस पुरुष के सुनने के बाद में उसने अपने बच्चे की ओर देखा और उसे डर पैदा होने लगा। तभी साथियों, उस पुरुष की बात सुन करके वह उसके आश्रम में विश्राम करने लगी। तभी साथियों, वो वहीं पर आराम करने लगती है और वह पुरुष उस कुटिया के बाहर विश्राम करने लगा। जैसे ही साथियों सुबह हुआ, वैसे ही वह औरत निकल करके चलने लगी। तभी साथियों, उस पुरुष ने कहा कि हे बहन, तुम यहीं पर बैठो, मैं तुम्हें भोजन बना करके लाता हूँ। तुम्हारे पास में यह छोटा सा बच्चा है, इसके लिए बहुत तेज भूख लगी होगी। तभी साथियों, उस औरत ने कहा कि नहीं भाई, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। तभी साथियों, वह पुरुष कहने लगा कि
हे बहना, तुम अपने पति को छोड़ करके जा रही हो, तुम्हें यह नहीं पता है कि तुम्हारे साथ में ये 3 घटनाएं घट सकती हैं। तभी साथियों वह औरत कहने लगी कि हे भाई, मुझे तो नहीं पता है कि हमारे साथ में कौन सी घटनाएं घट सकती हैं। तभी वह पुरुष कहने लगा कि हे बहन, मैं एक बहन के नाते तुम्हें यह बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके जाती है, उस स्त्री के साथ में ये 3 घटनाएं घट जाती हैं। पहली घटना तो यह है कि तुम्हारे चले जाने के बाद में तुम्हारा पति किसी दूसरी स्त्री से संबंध बनाने लगेगा और वह उसके मोह में फंस जाएगा। वह तुम्हारी कदर नहीं करेगा, तुम्हें वह भूल जाएगा और उसी औरत के साथ में अपना जीवन व्यतीत करने के प्रयास में लगा रहेगा। इसीलिए हर एक घर में पति पत्नी के बीच में थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े तो हुआ रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पत्नी अपने पति को छोड़ करके चली जाए। हो सकता है कुछ समय के लिए तुम्हारा पति तुम्हें ना बुलाए और उसके जीवन में वहीं पर कोई दूसरी औरत आ जाए। तभी साथियों वह पुरुष दूसरी घटना सुनाने लगता है। यदि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सास ससुर होंगे तो वह देखेंगे कि हमारी बहू हमारे बेटे के लिए छोड़कर चली गई है, और लड़के की माता पिता भी सोचते हैं कि हमारी बहू तो अभी तक लौट करके मायके से नहीं आई है, ऐसे तो हमारे बेटे का जीवन खराब हो जाएगा। और वह भी ऐसी बातें सोच करके वह अपने बेटे की दूसरी शादी करने की तैयारी कर देते हैं। फिर हे बेटी, हे बहना, तुम्हारा जीवन तो और ज़्यादा फिर बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हे बहना, जो भी स्त्रियां अपने पति को छोड़कर चली जाती हैं और जो स्त्री अपने पति का दुशासन करती है, उस पत्नी के सामने यह 2 घटनाएं घट जाती हैं। तभी साथियों वह पुरुष उस स्त्री के लिए तीसरी घटना सुनाता है। तभी वह कहने लगता है, हे बहन, तीसरी घटना यह है, उसके साथ ही साथ तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। अगर यदि इन बच्चों के साथ में इनका पिता नहीं होगा तो यह बच्चा किसके सहारे रहेगा। तभी साथियों उस पुरुष की बात सुन करके वह औरत कहने लगी, हे भाई, कि मेरा बच्चा तो मेरे सहारे रहेगा। तभी साथियों वह पुरुष कहने लगा कि नहीं बहना, कि माँ तो माँ होती है, कि माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन पिता का भी साया जिस बच्चे के ऊपर से हट जाता है तो वह बच्चा अनाथ हो जाता है। उसे यह पता नहीं चलता है कि हमें क्या करना चाहिए। सारी जिम्मेदारी उसके कंधे पर आ जाती है और वह बेचारा इन जिम्मेदारियों से बहुत परेशान होने लगता है। इसीलिए हे बेटी, हे बहना, अपना नहीं तो अपने बच्चे का तो ख्याल कर सकती हो। और एक बात और बता दूं मैं आपको, हे बहन, यदि आप बूढ़ी होगी, वो तो पता ही है कि हर एक के लिए सही सलामत रहे तो बुढ़ापा देखना पड़ता है, पर यदि आप बुढ़ापे की उम्र में पहुंचोगी तब आपके माता पिता गुजर चुके होंगे। फिर उसके बाद में तुम्हारे भाई बहनें भी और भाभी भी तुम्हारा सहारा नहीं बनेंगी। जब तुम्हारा बच्चा तुम्हारा सहारा बनेगा तो उसके साथ में धन संपत्ति नहीं होगी, क्योंकि भाई की संपत्ति आप ले नहीं सकती और माता पिता की संपत्ति आपको मिल नहीं सकती। पर यदि आपने अपना बेटा किसी कार्य पे लगा दिया और वह किसी कार्य में कार्य कर रहा है तो उसका भी पैसा उसकी पढ़ाई आदि में और तुम्हारे खर्चे में खर्च हो जाएगा। तुम्हारे भैया भाभी तुम्हें नहीं देंगे, और जैसे ही तुम बुढ़ापे की उम्र में पहुंचोगी वैसे ही तुम्हारे भैया भाभी भी तुम्हारा साथ छोड़ना बंद कर देंगे। बात बात पर तुम्हारे बच्चे के लिए डांटा करेंगे, तुमसे लड़ेंगे और तुमसे झगड़ा करेंगे, तुम्हें बात बात पर ताने मारेंगे। इसीलिए हे बहना, तुम आज मेरी इस बात को मान लो और तुम वापस लौट करके पुनः अपने घर के लिए वापस हो जाओ, अपने मायके मत जाओ। तभी साथियों वह स्त्री कहने लगी कि हे भाई, अब मुझे अब और मत समझा, मैं कोई भी घटना घट जाए लेकिन मैं नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ। तभी साथियों वह पुरुष की बात मानने के लिए वह औरत कहाँ तैयार हुई। तभी साथियों वह बच्चा जो था उसके पल्ले यह बातें पड़ जाती हैं और वह अपनी माँ से कहने लगता है, हे माँ, यह भाई जो है यह बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि हे माँ, आगे चल के हमारा जीवन एक नरक की तरह हो जाएगा, इसीलिए हमें अपने पिता के यहाँ पर चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपने मामा के घर नहीं जाएंगे, लेकिन जाएंगे अभी नहीं, जब हम अपने जीवन से सुख शांति में होंगे तब जाएंगे। और तुम्हें इस कदर नाराज होकर के मामा के घर जाने से कोई फायदा नहीं है कि हे माँ, तुम मेरी बात को मानो और यहाँ से वापस चलो। तभी साथियों वह औरत अपने बच्चे को डांटने लगी और कहने लगी
अरे नालायक, तू भी उसी का पार्ट ले रहा है। तुझे पता है वह कितना कष्ट देता है मुझे, और मैं उसके घर पे जाऊंगी जो खाने के लिए भोजन भी नहीं देता है समय पर, और वह तुझे भी डांटता है। तभी साथियों वह औरत उसकी बात नहीं मानती है। तभी वह पुरुष वहां से जाने देता है। तभी वह इतना कह देता है कि जाओ बहना, जैसी करनी वैसी भरनी। तभी साथियों वह अपने पीहर पहुंच जाती है और माता पिता के घर रहने लगती है और अपनी सब आपबीती सुना देती है। तभी माता पिता कहते हैं, बेटी मैंने तो तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे घर में किया था, लेकिन ये खुदगर कितना खराब इंसान निकला। तभी साथियों वह अपने द्वार पर बहुत अच्छी तरह से रहने लगती है। तभी साथियों उस बहू के सास ससुर कहते हैं अपने बेटे से कि हे बेटे, अपनी बहू को जल निभाला। तभी साथियों वह बेटा कहता है कि नहीं माँ, नहीं माता पिता, वह अपनी मर्जी से गई है तो अपनी मर्जी से ही आएगी। तो साथियों आप ये समझ गए होंगे कि वह 4-3 घटनाएं कौन सी होती हैं जो हर स्त्री के साथ में उसके जाने के बाद हो जाती हैं। इसीलिए साथियों मेरी एक गुजारिश है कि जो भी माताएं बहनें हैं वह घर से बाहर अगर अपने ससुराल से कदम उठाती हैं तो भी जरा सोच समझकर उठाएं, उसका घर भी बिगड़ सकता है। इसीलिए साथियों ये कहानी हम लेकर आए थे कि किसी का घर अगर बिगड़ता है तो वह सुधर जाए। तो साथियों आप ये समझ गए होंगे कि आखिर एक स्त्री के जाने पर कौन सी 3 घटनाएं हो जाती हैं। तो दोस्तों, तो साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और हमारे यदि चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। धन्यवाद साथियों, मिलते एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद साथियों।